नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस का जो पहला चैप्टर है क्लास 8 का एनसीईआरटी का, उसका ये तीसरा वीडियो है और पहले चैप्टर का नाम शायद आप लोग जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था कि मिट्टी का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़े थे। और जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे और फिर उसको हम किस प्रकार से उसकी सोइंग करेंगे। तो ये चीज़ हम डिस्कस किए थे दूसरे वीडियो में। और आज हम जो हमारा तीसरा वीडियो है इसमें हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन देखेंगे। तो हम आपको पहले भी पता है कि हम वसुधा जी से क्वेश्चन पूछेंगे और इसका ये जवाब देंगे। जवाब देने का मतलब ये समझाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को समझाएंगे और इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने से नहीं आती है समझ में, वो डिस्कशन से समझ में आती है। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तभी आप कमेंट करिएगा। अगर कहीं आपको कमियाँ दिखाई पड़ रही है तो कमियों को आप लिख करके बताइएगा कि आपको इस तरह पढ़ाना चाहिए या ये चीज़ छूट गया है। तो ये क्लास 8 का है और 8 में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हम आज वसुधा जी से जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन ये है कि इनसे हम पूछेंगे कि जो मैन्युअर और फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं या फिर क्रॉप्स होते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ और वो जो हेल्दी क्रॉप्स हो उसको पाने के लिए हम लोग को जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। उसी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि जब हम अपना जो क्रॉप प्लांट है इसको हेल्दी करने के लिए और इनमें ग्रोथ पाने के लिए समय समय पर क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज है उसको ऐड करते रहते हैं। इसी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज को ही क्या बोलते हैं, मैन्युअर और फर्टिलाइजर बोला जाता है। तो इसमें एक शब्द और है मैन्युअरिंग। मैन्युअरिंग किसे कहा जाता है? मैन्युअरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्युअर इन दोनों को सॉइल में मिक्स करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग मैन्युअरिंग कहते हैं। अच्छा, जब हम फर्टिलाइजर या मैन्युअर को सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो इसी को मैन्युअरिंग कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो मैन्युअरिंग होती है ये कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? मैन्युअरिंग करने का मतलब मेन पर्पस ये होता है कि जो हम लोगों के क्रॉप्स होते हैं उनको जरूरत होती है मिनरल्स की, तो वो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं। धीरे धीरे सॉइल से मिनरल्स लेते 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 सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दोनों जो है वो कम हो जाते हैं। तो फिर उसी न्यूट्रिएंट्स उससे फिर जो सॉइल होगा उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, फिर धीरे खत्म हो जाएगी। तो उसी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग इसमें मैन्युअरिंग करते हैं। अच्छा, तो ये फसल की बुआई के पहले जो क्रॉप है या हम कहें जो सीड्स है, सीड्स की बुआई करने से पहले हमको मैन्युअरिंग करना पड़ता है कि बाद में करते हैं? हम लोग पहले भी करते हैं। पहले इसलिए करते हैं कि क्रॉप जो हमारा है जो सीड्स है वो बढ़ेगा, जर्मिनेट करेगा, तो उसको उस समय न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और बाद में भी उसे मैन्युअरिंग की जाती है। अब तो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। अच्छा, तो मैन्युअरिंग तो पहले कर देते हैं लोग। हाँ। खेत जब जुताई करते हैं उस समय मैन्युअरिंग कर देते हैं। हाँ। देखिए, जो मैन्युअर है, मैन्युअर को हिंदी में खाद कहा जाता है और फर्टिलाइजर्स को कहते हैं उर्वरक। तो यहाँ पर जो मैन्युअरिंग होती है, जो खाद होता है गांव में जो इकट्ठा करते हैं, रखे रहते हैं गोबर का, क्या कहते हैं, कुछ पत्तियां रहती हैं, सूखी पत्तियां, गन्ने की पत्तियां, ये सब सड़ करके जो है जो खाद बनता है उसी को मैन्युअर कहा जाता है। आगे हम इससे बात करेंगे। तो जो ये खाद होता है क्या करते हैं, जब खेत जुताई करना होता है उसके पहले ही खाद को खेत में डाल देते हैं, उसके बाद खेत जुताई कर देते हैं, जिससे क्या होता है खाद और माने कि जो मैन्युअर है और मिट्टी यानी कि सॉइल दोनों मिक्स हो जाता है। तो इसी को मैन्युअरिंग कहा जाता है और ये जो है फसल की बुआई के पहले ही की जाती है और बाद में समय समय पर जैसे उनको लगता है कि भाई इसमें अब फर्टिलाइजर या मैन्युअर को डालना ज़रूरी है तो बीच बीच में वो डालते रहते हैं। तो अच्छा, इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है, क्यों पड़ती है ज़रूरत? इसकी जरूरत इसलिए होती है कि हमारे प्लांट्स और उनको न्यूट्रिएंट्स की तो जरूरत पड़ेगी इसलिए। अच्छा, तो मैन्युअरिंग की जो नीड्स होती है इसलिए होता है कि भाई क्रॉप है, उग रहा है फसल, और जब फसल उग रहा है तो ज़मीन के अंदर जो भी मैन्युअर या फर्टिलाइजर है या हम ये कहें कि न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज कह सकते हैं। तो जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज है इसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेता रहेगा, अपना ग्रोथ करता रहेगा। तो जब इसको लेता रहेगा धीरे धीरे क्या होता है, वो सॉइल में जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो
डिक्रीज होता रहेगा, मतलब कम होता जाएगा। जब वो कम होता जाएगा तो इसी के साथ साथ एक चीज़ और कमी होती है, वो जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होता जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए, या हम कहें उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए, उसमें ऐड करते हैं हम मैन्योर या फर्टिलाइजर का, है ना, यही है ना। तो अच्छा हमको एक चीज़ बताइए, ये जो मैन्योर है, मैन्योर क्या होता है? मैन्युअर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोज्ड होता है नेचुरल वास्ट, यानी कि ये प्लांट वास्ट हो गया, एनिमल वास्ट हो गया, और किचन में जो वेस्टेज होते हैं उन उसको डिकम्पोज करने के बाद जो हमको मिलता है जो प्रोडक्ट, उसी को हम लोग मैन्युअर कहते हैं। तो ये कौन डिकम्पोज करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर उनको डिकम्पोजर भी कहते हैं, वही डिकम्पोज करते हैं। अच्छा, डिकम्पोजर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये सब होते हैं। ये सब क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो मैन्योर होता है एक्चुअली वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और ये जो है, जो एनिमल या जो प्लांट के वेस्ट होते हैं, इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ये डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद जो पदार्थ मिलता है, उसको जो सबस्टेंसेज मिलता है, उसी को मैन्योर कहा जाता है। तो आप हमको एक चीज़ बताइए, मैन्योर के एडवांटेज क्या है? मैन्युअर के एडवांटेजेस, जैसे जो मैन्युअर होते हैं वो सॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा बना देते हैं, तो सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है उससे। अच्छा और सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। और जो मैन्युअर्स होते हैं वो सॉइल को पोरस और एयरी बना देते हैं, यानी भुरभुरा बना देते हैं, और उसमें एयर फिल हो जाते हैं। जैसे रूट्स जो होते हैं उनको भी एयर की जरूरत होती है, तो फिर उनको एयर वहां से मिल जाती है। और जब हम मैन्युअर डालते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स मिले, तो फिर हम न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छा देते हैं, मिनरल्स वगैरह तो सॉइल में। मतलब पहला काम क्या करता है ये, सॉइल का अच्छा टेक्सचर दे देता है। और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा है कि वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है जो पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे जब हम खेत की सिंचाई करते हैं तो वो क्या करता है, अगर उसमें खाद पड़ जाता है, खाद मतलब मैन्योर, तो क्या करता है ये खाद या मैन्योर, ये क्या करता है, पानी में जो नमी है उसको बरकरार रखता है। ये नहीं कि आज हमने सिंचाई की 2 दिन बाद सूख गया, एकदम पानी सूख गया है, उसमें नमी खत्म हो गई है, तो क्या करता है, नमी को बरकरार रखने का काम करता है। इसको कहते हैं, क्या बोले आप, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा आप क्या बताएं, तीसरा? वो सॉइल को पोरस और एरिया बनाता है, यानी कि सॉइल जो होती है उसको भुरभुरा बना देता है, और उसमें एयर जब भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें एयर अपने आप फिल हो तो जाएंगे। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें जितने पार्ट्स होते हैं वो अपने हर पार्ट से क्या कहते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, तो सॉइल को सॉरी रूट्स को भी रेस्पिरेशन करना होता है, तो वो उस सॉइल में उसको एयर की जरूरत होगी, तो फिर जब सॉइल में एयर होगा तो फिर रूट्स भी अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाएंगे। ठीक। इसमें थोड़ा हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, ये बता रही हैं कि जब उसको पोरस और एरी बना देता है ना, तो इसका मतलब ये होता है जो मिट्टी होती है भुरभुरी होती है, भुरभुरी होने का, और पोरस होता है यानी कि उसमें छिद्र होते हैं, तो माने थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस में हवा भरी रहती है। हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब ये बता रही हैं कि जो हवा होता है वो प्लांट है, प्लांट के रूट से उनको क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है, यानी रिस्पिरेशन करना है। तो ये इससे क्या होता है, पौधे मजबूत होते हैं, लेकिन इसके मतलब पौधों को सांस ले पाते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं, कहने का मतलब यही है। लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, उनको भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अगर ये पोरस नहीं रहेगा, उसके अंदर एयर नहीं भरे रहेंगे, तो क्या होगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी मर जाएंगे। जो फायदेमंद हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी डेड हो जाएंगे। तो वो भी बचते हैं, वो भी स्वस्थ रहते हैं और वो भी इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो खाद है, जो हम कहते हैं मैन्योर है, उसको वहाँ पर वो कंपोस्ट भी करते रहते हैं, जो सड़े गले नहीं रहते हैं। अगर वो जिंदा रहेंगे तो उनको कंपोस्ट भी बनाते रहेंगे, है ना। उनका क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजर होते हैं वो, ठीक है ना। तो वो भी उसको और मतलब खाद बनाते रहते हैं, तो ये भी एक फायदा होता है। और क्या होता है, और मैन्युअर का मेन काम यही होता है कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। अच्छा, तो वो सॉइल को जो है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है। तो ये तो होता है। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैन्योर के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के मैन्योर्स होते हैं? मैन्योर 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते अच्छा, हैं। ये आपके सिलेबस में है, चैप्टर में 3 टाइप्स के हैं। हाँ। और कौन कौन से हैं? फार्म यार्ड मैन्युअर, हाँ, ग्रीन मैन्युअर, कंपोस्ट मैन्युअर। ये फार्म यार्ड मैन्युअर, ग्रीन मैन्युअर, और तीसरा आपने बताया है कंपोस्ट। तो ये जो है फार्म यार्ड मैन्युअर क्या चीज होता है?
फार्म यार्ड मैन्योर वो होता है जैसे हमारा फील्ड है, खेत है, वहाँ साइड में एक प्लेस छोड़ दी जाती है जहाँ पे क्या कहते हैं एनिमल वेस्ट जो हो गया, और जो हमारे खेती करने के बाद जैसे जो स्टॉ बचते हैं यानी थ्रेसी करने जो स्टॉक या फिर भूसी या फिर वीड्स हो गए, अरे जिसे हम लोग पुलाव कहते हैं, पैरा कहते हैं, धान हाँ का जो है पुलाव उलाव उठा के वहीं पे रख डंप कर देते दिया हैं। जाना है। हाँ, और थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे उसमें थोड़ा नमी आ जाए, फिर धीरे धीरे वहाँ पे जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंगस जो लग जाते हैं फिर वो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर देते हैं। उसके बाद जब मैन्योर बनता है उसी को हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। कितना समय लगभग लग जाता है ये? लगभग इसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे क्योंकि वो वैसे होता है ना बाहर साइड में। अच्छा अच्छा, 3 से 4 महीने में हमें जो खाद मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा? फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर बोला जाएगा। और दूसरा आपने बताई है कि ग्रीन ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हमारे जहाँ खेत होता है उस खेत में सबसे पहले एक कोई भी प्लांट ग्रो कर देते हैं, जैसे हम लोग ढैंचा होता है, ढैंचा जो उसके बीज आते हैं उसको पूरे खेत में उसको पहले ग्रो कर दिया जाता है। हाँ। जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको फिर उसकी जुताई कर दी जाती है उसमें। हाँ। तो जब वो उसको जुताई करने के बाद जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो जो सॉइल में डिकम्पोजर होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद जो मैन्योर मिलता है उसे हम लोग ग्रीन मैन्योर कहते हैं। अच्छा अच्छा, उसको ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। मतलब वो एक प्रकार की फसल है, क्रॉप है, जिसकी बुआई की जाती है मेन रूप से मैन्योर को प्राप्त करने के लिए। और वो जब मतलब थोड़ा उगने के बाद बड़ा हो जाता है तो उसी में क्या करते हैं, खेत में उसकी जुताई कर दी जाती है और जुताई करने के बाद पानी भर देते हैं, जैसे भी उसको सड़ा दिया जाता है, जिसको कि आप लोग डिकम्पोजर कहते हैं ना। तो वो क्या होता है, उससे सड़ करके वो खाद बनता है जिसको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। और जो तीसरा आपका है कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। कंपोस्ट मैनुअल जैसे हम लोग बेसिकली तो इसको हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था। हम लोग ये जैसे पिट होता है ना, गड्ढा खोद देते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा सूखी पत्तियां हो गई, डालियां हो गई, उसको उसमें डाल देते हैं, या फिर किचन के जो वेस्ट होते हैं, छिलके हो गए सब्जी के, या फिर कुछ फल के छिलके, फिर कुछ सब्जियां जो सड़ जाती खराब हो जाती हैं उनको डाल देते हैं। और जो एनिमल वेस्ट होता है उसको डालने के बाद जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके बाद जो मैनुअल मिलता है उसको हम लोग कंपोस्ट मैनुअल। अच्छा, आपको बनाना पड़े, जरा बहुत सारे लोग जो किसान लोग हैं वो भी मान लीजिए देख रहे हो वीडियो, मान लीजिए जो पढ़ रहे हैं बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, तो हमको ये बताइए अगर हमको बनाना पड़े कंपोस्ट खाद को यानी कंपोस्ट मैन्योर को, तो हम कैसे बना पाएंगे इसको? हम उसमें सबसे पहले हमें एक पिट खोदना होगा और लगभग एक मीटर के आसपास मतलब गहराई। समझने के लिए। हाँ, उसके बाद फिर उसमें हम लोग नीचे घास फूस जो होती है सबसे बॉटम में से नीचे, हाँ। उसको रख देंगे। हाँ। फिर उसके बाद फिर जो किचन का वेस्ट है यानी किचन में रसोई में जो भी छिलके आलू मिलते छिलका हैं, हो, हाँ, प्याज का छिलका हो, हाँ। लौकी छिलका हो, जो भी कुछ है मतलब हाँ, जो फल सब्जी हाँ किचन वेस्ट को उसको हाँ। डाल देंगे। उसके बाद से उसमें क्या कहते हैं यूरिया भी अलग से ऐड कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत छिड़क हाँ, देंगे। हाँ। थोड़ा सा। हाँ। और फिर उसमें क्या कहते हैं पानी छिड़क देंगे, मतलब डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा। हाँ। और फिर उसमें काउ डंक जो होगा उसको डाल देंगे। फिर ऐसे एनिमल बेस्ट कहते हैं हम सीधे सीधे, हाँ, जो भी मिलता है एनिमल बेस्ट उसको हम डाल देंगे उस पे। ऐसे कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की थिकनेस पे लगभग। हाँ। फिर ऐसे लेयर ऐसे करते जाना तब तक जब तक हमारा जो पिट है, हमारा गड्ढा है, वो तक भर ना जाए। हाँ। हाँ। उसके बाद फिर 3 से 4 महीने बाद भर छोड़ देंगे इसे। हाँ, उसे स्प्रिंकल करके थोड़ा सा उसको अच्छे से ढक कर। हमने सुना अगर मिट्टी से अगर हम उसमें सॉइल से उसको हम क्या करते हैं लेप लगा दें ऊपर से, उसको पूरा कवर कर दें, हाँ। थोड़ी मिट्टी डाल करके, हाँ। और उसके बाद हम बीच बीच में पानी अगर उस पर हम छिड़कते रहें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे नमी बरकरार रहेगी। हाँ। और धीरे धीरे उसमें जो बैक्टीरिया होंगे, जो जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, हाँ। वो क्या करते हैं धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अपघटन हिंदी में होता है अपघटन। हाँ। हम लोग अपघटन पढ़े थे, तो उसको अपघटित कर देते हैं वो। और उसके बाद जो कंपोस्ट बनता है 3-4 महीने पड़ा रहेगा तो हाँ। सड़ करके जो है कंपोस्ट खाद बन जाएगा। तो या हम इसको कहें मैन्योर बन जाएगा। तो वो बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसा कुछ हमने सुना था, ये सही है? हाँ, ये सही है। तीसरा बन जाएगा। हाँ। अच्छा, तो ये हमारा क्या हुआ, हम लोग कंपोस्ट खाद अगर बनाना है तो एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और लगभग जो है 75 सेंटीमीटर गहरा या 1 मीटर गहरा जो आपको करना है। करने के बाद उसमें सबसे नीचे सूखी पत्तियां अगर है, गन्ने की पत्ती है, पुलाव मतलब हम लोग पैरा बोलते हैं गांव में, उसको कुल मिला के जो भी प्लांट से संबंधित जो भी है अपशिष्ट हैं, या उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वेस्ट कहते हैं ना। हाँ। तो वेस्ट को हम उसमें क्या करते हैं सबसे नीचे रख देते हैं, फैला देंगे। उसके बाद हम डालेंगे जो हमारा किचन वेस्ट है उसको हम उस पर फैलाएंगे। उसके बाद गोबर थोड़ा डाल देंगे। गोबर मतलब
जो भी हमारे पास अगर एनिमल है तो उनका जो वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट को उसको फैलाएंगे और थोड़ा यूरिया भी डाल देंगे, पानी डाल देंगे और फिर यही प्रक्रिया, फिर उसके बाद पत्ती फिर डालेंगे, फिर किचन वेस्ट डालेंगे, फिर एनिमल डंक है उसको डालते रहेंगे। तो इस तरह हम उसको करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक वो गड्ढा भर न जाए। भरने के बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी का उस पर लेप लगा देंगे, मतलब उसको हम कवर कर देंगे मिट्टी से और ऊपर से पानी छिड़कते रहेंगे जिससे नमी बरकरार रहे। तो नमी बरकरार रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि फंगस है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करने के बाद 2-3 महीना बाद ये लगभग लगभग खाद बन के तैयार हो जाएगी, मैनुअर। इसी को कंपोस्ट मैनुअर कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ना चाहते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। तो ये फर्टिलाइजर क्या चीज़ होता है? फर्टिलाइजर भी एक तरीके से मैनुअर जैसा होता है, बट वो से डिफरेंट होता है। मतलब कि फर्टिलाइजर तो वो केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो उसको बनाया जाता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। मतलब जैसे मैनुअर में हम मैनुअर जब डालते हैं उसमें नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सब एक ही में मिक्स होता है, मगर वो अलग अलग होते हैं। जस्ट इमेजिन जैसे हम लोग यूरिया डालते हैं तो वो केवल नाइट्रोजन कंटेन करता है, या फिर डाईहाइड्रोजनस फॉस्फेटिक जो हम लोग डालते हैं, हाइड्रोजन फास्फेट होता है तो उसमें फास्फोरस पाया जाता है। हाँ। और पोटेशियम जो मतलब और भी अलग अलग जैसे होते हैं, उनके अलग अलग कंपाउंड्स जो होते हैं वो अलग अलग न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को कैरी करते हैं। तो मतलब स्पेसिफिक जो है उसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं और हमको जिसकी जरूरत होती है वही हम उसमें क्या करते हैं, फसल में ऐड कर देते हैं। एक आता है एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों मिक्स होता है, वो तीनों का होता है वो। अच्छा तीनों प्रेजेंट होता है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो मैनुअर है और फर्टिलाइजर है, दोनों में बेस्ट कौन सा है, कि ज्यादा आप किसको मतलब मानेंगे ज्यादा अच्छा है? देखिए, अगर हम लोग प्लांट के लिए कहेंगे, प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छा होता है। मगर अगर हम अपने सॉइल की बात करें या फिर वाटर की बात करें, अपने ह्यूमन बींग्स खुद की बात करें, तो मैनुअर ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है, यानी कि उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि हमारे सॉइल को पोल्यूट करता है, वाटर पोल्यूट करता है और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस है, नुकसानदायक है। और ये मैनुअर जो है ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है। ये वाटर को या सॉइल को पोल्यूट नहीं करता है, प्रदूषण नहीं करता है। सही बात है। तो लोग आज देख रहे हैं, काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, कि जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है या ऑर्गेनिक से खेती करने से जो उत्पाद मिलता है उसको तो काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। हाँ, क्योंकि जो मैनुअर होते हैं वो अगर हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट जैसे इसमें होता है, अगर हम लोग उसमें करें कि अगर दो बीकर ले लें हम लोग, उसमें एक में हम लोग सेम अमाउंट की सॉइल हो, सेम हम लोग अमाउंट में सीड भी डालें, सब कुछ सही हो, मगर अगर एक में हम लोग फर्टिलाइजर डालेंगे और एक में मैनुअर, तो ग्रोथ ज्यादा फर्टिलाइजर की होती है, मैनुअर की कम होती है। अच्छा, क्या आप हमको बता सकती हैं जो आपका फर्टिलाइजर है, ये इसके टाइप्स बता सकते हैं? हाँ, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन टाइप्स है, क्या क्या? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर। अच्छा, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी उस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। अच्छा, कुछ दो एक एग्जांपल, जैसे एक हो गया यूरिया हो गया, जैसे एक हो गया अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और अमोनियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो इन सब में क्या पाया जाता है? इनका कहने का मतलब सीधे सीधे है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसमें जो मात्रा सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की होती है। एग्जाम्पल जैसे आप यूरिया देखिए, यूरिया खेत में डालते हैं तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं? यही जो है यूरिया, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ना। तो दूसरा है आपका फास्फेट, है ना, यानी कि फॉस्फेटिक नाइट्रोजन, सॉरी फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। तो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है उसमें फॉस्फेट के कंपाउंड होते हैं, यानी फॉस्फेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, फास्फोरस ज्यादा होता है। हाँ। तो ठीक है, तो एग्जांपल पता है? हाँ, जैसे कि हो गया कैल्शियम हाइड्रोजनस फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइजर हो गया, और फॉस्फेट हो गया, और जैसे हो गया
अमोनियम फॉस्फेट हो गया, हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। हाँ, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं? पोटेशियम फर्टिलाइजर में उसमें क्या कहते हैं, उसमें पोटेशियम के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट हो गया, और पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब में अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ। और ये जो है पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है। जब किसान को ये लगता है कि भाई इसमें पोटेशियम यानी कि पोटास की कमी है, तो मेन पोटास का काम हमें लगता है कि भुरभुरी बनाती है ना, मिट्टी को पोली बनाती है। अच्छा, ये नहीं जानकारी है, तो चलिए ठीक है, जो जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको ये बताइए, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को हाँ। नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और हाँ। प्लांट को जो है वो नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। देख, जो हमारा ल्यूमिनस प्लांट होता है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लासेस में भी, कि जो ल्यूमिनस प्लांट यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं, वो उनके जड़ों में क्या कहते हैं, नोड्स होते हैं यानी गांठ होते हैं, और उन गांठ में क्या कहते हैं, राइजोबियम प्रेजेंट होता है, जो कि एयर से नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है। और वही जो प्लांट होते हैं वो सॉइल में भी काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। मतलब सॉइल में नाइट्रोजन वही राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% तो नाइट्रोजन होता है। हाँ। तो पौधे वैसे ले लें, क्या दिक्कत है उसको? वैसे वो नहीं ले पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो वो उसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स में होता है। नाइट्रोजन जो है ये वो कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं वो। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं पौधे? हाँ, नहीं। अच्छा, आप बता रहे जैसे मैन्युअर हम मान लीजिए खेत में डालते हैं, ठीक है, ये और क्या कहते हैं वो डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो हमने आपकी किताब में ही पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि अगर मान लीजिए आप 160 किलोग्राम मैन्युअर को आप खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो वो लगभग 95 केजी के जो है बराबर होता है जो फर्टिलाइजर होता है। सही है? कैसे जानती हैं आप जो सही है? बुक में दिया हुआ था। अच्छा, इसलिए मान रही हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा, जो एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर का क्या एडवांटेज है ये बता दीजिए। फर्टिलाइजर के एडवांटेज, जो फर्टिलाइजर होता है वो पानी में बहुत सॉल्युबल होता है, यानी उसमें घुल जाता है, तो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो उसी के द्वारा क्या कहते हैं ले लेते हैं पानी, और साथ में फर्टिलाइजर, तो वो बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट कर देते हैं, तो बहुत जल्दी काम कर देता है उस पर। और दूसरा ये होता है कि जो फर्टिलाइजर तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है। हाँ। अब जैसे हमको लग रहा है कि खेत में यूरिया की कमी है, जैसे खेत क्या है, गेहूं हमने बो दिया और गेहूं जैसे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, जिससे पता चल जाता है अच्छा इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो क्या करते हैं, यूरिया लाते हैं और उसको बुआई कर, मतलब उस पर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। तो मतलब ये हम कहें यूरिया को ऐड कर देते हैं, तो पता लगा कुछ दिन बाद हरा भरा हो जाता है ना। धान में इस समय धान की खेती हो रही है, तो बहुत सारे खेत पे देखिए पानी तो भरा है, सब कुछ उसमें दिख रहा है, लेकिन थोड़ा पीला पड़ रहा है, तो किसान भाई क्या करेंगे, जाएंगे यूरिया लाएंगे और उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो हरा हो जाता है और उसकी जो है ग्रोथ बढ़ जाती है ना। तो ये स्पेसिफिक यूरिया उनको पता है, तो यूरिया डाल देते हैं। अगर पोटास लगता है, पोटास जो होता है पोटास डालेंगे। ये एडवांटेज में यही है कि ये पानी में काफ़ी ज़्यादा घुलनशील होता है, जिसको ये बता रहे हैं वाटर सॉल्युबल है, तो ये पानी में घुलनशील होने के कारण पानी के साथ साथ जो इसकी जड़ें होती है बहुत जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसके? जैसे डिसएडवांटेज है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा ही है, अभी इसमें बताया ही गया कि जो फर्टिलाइजर है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो जो पानी होता है वो तो क्या कहते हैं धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाता है, तो जो फर्टिलाइजर उसमें क्या कहते हैं सॉल्युबल होते हैं, तो फिर वो ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर को पलूट कर देते हैं, और जो सॉइल होता है उसको पलूट कर देते हैं। हाँ, नीचे चले गए ग्राउंड वाटर में, वैसे बरसात हो गई, मान लीजिए हमने खुद इस समय धान खेत में क्या कहते हैं खाद डाल दिया, बरसात हुआ, पानी बह के चला गया नदी में, या तालाब में बह के चला गया, तो तालाब के पानी को पूरा पलूट कर देगा, तो और वहां से भी जमीन के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, ग्राउंड में जाएगा, तो वहाँ वही ग्राउंड पानी को जो है पलूट कर देता है। तो मेन पोल्यूशन को लेकर के है कि ये पोल्यूशन को मिट्टी को पलूट कर देता है, माने कि मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, और साथ साथ जो हमारा स्रोत है पानी के उनको भी ये प्रदूषित कर देता है, इसीलिए ये इसका जो यही डिसएडवांटेज है, बाकी तो अच्छा तो है ये है।
और बाकी एक और है कि वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उसको खत्म कर देता है। उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे राइजोबियम है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, उनको भी मार देते कुल हैं। मिला के बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, वायरस है, सबको हाँ, जो गुड माइक्रो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है अच्छे हैं उनको मार देता है वो। तो इससे किसानों को नुकसान होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस हमको बता दिए, मैनुअल और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? जो मैन्युअर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है हाँ। जो कि डिकम्पोज होता है एनिमल वेस्ट से और क्या कहते हैं प्लांट वेस्ट हाँ, से। हाँ। और जो हमारा क्या कहते हैं फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है, हाँ, तो केमिकल सब्सटेंस होता है वो। हाँ। पहला तो ये हो गया। हाँ। दूसरा ये है कि जो हमारे मैन्युअर होते हैं इसको फील्ड में बनाया जाता है और जो फील्ड मतलब खेत में। हाँ अच्छा, खेत में कहा जाता है, मेन तो यही। अच्छा, अक्सर हमारे जब कोई लोग फील्ड बोलते हैं, फील्ड मतलब लगता है खेल के मैदान में तो खेल के मैदान नहीं, खेत में। वो तो प्लेग्राउंड होता है। अच्छा, प्लेग्राउंड होता है, चलिए ठीक है। तो खेत में जो है हम इसको अपने यहाँ बना सकते हैं। हाँ, और जो फर्टिलाइजर होता है इसको उसमें फैक्ट्री से बनाया जाता है, कारखाना में, फैक्ट्री में। हाँ। मैन्युअर में क्या कहते हैं जो अच्छा, कारखाना फैक्ट्री में क्या, जैसे कारखाना में फैक्ट्रीज में उनको बनाया जाता है। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं, मगर जो हमारे मैनुअल स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, हाँ विशेष प्रकार के, हाँ, जैसे नाइट्रोजन बताया था आपको और फॉस्फेट पोटेशियम जो है, और लेकिन मैनुअल में ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं सबकी मात्रा, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन उसके इक्वल नहीं होता वो, या फिर कम होता है, बस इतना ही नहीं। और जैसे मैनुअर होता है वो सॉइल में ह्यूमस भी प्रोवाइड कराता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है, मगर जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो उसमें ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता है। हो गया। तो यही इनका है कि भाई जो मैनुअल और फर्टिलाइजर में जो भी डिफरेंस है आप सुन चुके हैं, और हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आपके सामने, आप इसको कमेंट करके बताएं आपको ये कैसे लगा। और अगर अच्छा लगा हो तब भी, और नहीं लगा हो तब भी आप हमको कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।